नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज विंग में और दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं संध्या। बुलेटिन की शुरुआत उस सनसनीखेज खबर से जिसने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी का मेल एनआईए को भेजा गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी को 20 किलो आरडीएक्स से मारने की साजिश स्लीपर सेल के जरिए रची जा रही है। ईमेल करने वाले ने कहा है कि वह आत्महत्या कर रहा है, जिससे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश ना हो सके। इधर सुरक्षा एजेंसी जानकारी जुटा रही है कि पीएम मोदी को मारने की साजिश के संबंध में जो ईमेल मिला है उसका स्रोत क्या है। और अब बात करेंगे डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या मामले की। रांची निवासी डॉक्टर अर्चना शर्मा के द्वारा राजस्थान के दौसा में आत्महत्या के बाद डॉक्टरों को न्याय दिलाने के लिए आईएमए और अन्य डॉक्टरों की संस्था द्वारा 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार का आह्वान किया गया। राजधानी रांची में इसका खासा असर देखा गया। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने ओपीडी बंद रखा, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अर्चना शर्मा जो सुसाइड की है राजस्थान में किसी हॉस्पिटल में, वो हुआ है कि वहाँ पर जो पेशेंट आए उन्होंने एक तरह से, और जो कोई पॉलिटिकल लोग भी थे उन्होंने फोर्स कर दिया, जिसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी। पीपीएच हुआ, और पीपीएच एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो यूजुअली होता है डिलीवरी के समय, और उसमें डेथ होने की संभावना भी रहती है। तो जो डेथ हुआ उस लड़की का डेथ हुआ, उसको इतना फोर्स किया लोग कि, और पुलिस वाले और लोग भी मिलके, कि उस अंततः डिप्रेशन में सुसाइड कर ली। तो इसको ये माना जा रहा है कि जो लोगों ने उकसाया उसको, जिसके चलते वो सुसाइड की, वो लड़की चूँकि रिम्स की प्रोडक्ट थी, इसलिए यहाँ पर उसका ज़्यादा ये है लोगों के कि जूनियर कलीग, बहुत सारे लोग हैं जिनकी जूनियर कलीग वो थी, तो उसका डेथ हुआ। तो इसका प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, और ख़ास करके झारखंड में जहाँ ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है और अभी तक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगा नहीं यहाँ पर, और विभिन्न कारणों से उसको कई बार रिजेक्ट कर दिया गया, तो इसलिए हम लोग का एक प्रोटेस्ट है कि आज हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज रखेंगे और लोगों को सेवाएं देंगे, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन वर्क है वो 7 AM to 7 PM नहीं है। डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या मामले को लेकर जमशेदपुर में भी डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया। आईएमए के बैनर तले सैकड़ों डॉक्टरों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और डॉक्टर अर्चना शर्मा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होगी, डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहेगा। 2 लाइन कहना चाहूँगा। अरसे से लंबित कानून लागू होगा कब? अरसे से लंबित कानून लागू होगा कब? अर्चना तेरा बलिदान व्यर्थ न जाएगा अब। आईएमए जमशेदपुर नेशनल आईएमए के आह्वान पे नेशनल प्रोटेस्ट डे के तत्वान में आज यहाँ पर 2 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है, और सवेरे 8 बजे से शाम को 6 बजे तक आज हमारी स्ट्राइक है, जिससे इमरजेंसी सुविधाओं को अलग रखा गया है। डॉक्टरों पे हमले, उनको प्रताड़ित करना, किसी भी मरीज की मृत्यु होने पे, ये हमारे देश में सालों से चल रहा है और हम लोग सालों से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। बट अभी जो घटना घटी है राजस्थान के दौसा में, जहां हमारी एक होनहार महिला चिकित्सक, जिन्हें इतना प्रताड़ित किया गया, उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया गया, इतना मेंटल हैरेसमेंट किया गया कि उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं करते हुए एक गंभीर स्टेप ले लिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये सब बिल्कुल बंद होना चाहिए अब। और जब तक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट नेशनल लेवल पे लागू नहीं होगा, आईएमए इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेगा। और हमारी मांग है कि दौसा के जो दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, जिन्होंने हमारी महिला चिकित्सक की हत्या की है, केवल बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के धारा के तहत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। चतरा के सिमरिया प्रखंड अंतर्गत सालगी वन क्षेत्र के भुथा गांव में तस्करों ने 200 से अधिक हरे भरे महंगे पेड़ काट डाले। तस्कर गैर मजूरा भूमि पर लगे पेड़ों को काटकर तस्करी के फिराक में थे। ग्रामीणों की सूचना पर डीसी अंजलि यादव ने संज्ञान लिया और स्टॉक किए गए लकड़ी के दर्जनों बोटोन को जब्त किया गया। लोगों ने जिरवाखुर्द पंचायत के सलगी गांव के जो जंगल है वहां पर कार्रवाई की। वहां जाके देखा गया तो पाया गया कि वहाँ गैर मजरूआ भूमि पर काफ़ी पेड़ काटे गए हैं और वहाँ लकड़ी भी उस समय उपलब्ध पाया गया कटा हुआ, और कई पेड़ों में आग भी लगाया था। इसके साथ वहाँ पर एक सतवहनी नाला बहता है, उसी नाला में
काफ़ी मात्रा में चिरान करके लकड़ी को सीजनिंग के लिए भी डाला गया था, जिसका जब्ती किया गया है। और इस पूरे मामले में कई लोगों के विरुद्ध नामजदगी करते हुए FIR की कार्रवाई भी की गई है। धनबाद के सिंदरी के ACC सिंदरी सीमेंट वर्क्स की ओर से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कुटीर उद्योग झारखंड सरकार के सहयोग से हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री हाट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिंदरी टाउन और आसपास के गांव की महिलाओं ने अपने हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। लहंगा है, प्लाजो सूट है, कुर्ती है, ब्लाउज है, सूट वगैरह है, फ्रॉक है, ये सारा टोटल 25 स्टिचिंग बताएं। ACC से एक प्रोत्साहन मिलती है आप लोगों को? जी, मशीन वगैरह फ्री कास्ट है, धागा वगैरह थोड़ा फ्री दिया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। फाइल बनाने के लिए फाइल भी लोगों को है, इसमें सारा प्रोडक्शन है। रांची जिला के बुरमू प्रखंड थाना परिसर में सरहुल और रामनवमी त्योहार को लेकर पुलिस अवर निरीक्षक की अगुवाई में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान रामनवमी जुलूस और मेले का आयोजन शांतिपूर्वक तरीके से सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए मनाया जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए। जमशेदपुर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शहर के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, जहां सभी ने विधि विधान से माता की पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार की मंगल कामना का आशीष मांगा। चैत्र शुक्ल पक्ष वासंतिक नवरात्र का शुभारंभ आज होता है। नवरात्र का शुभारंभ के साथ जल यात्रा, उसके बाद कलश का पूजन, ध्वजारोपण, देवी देवताओं का आह्वान पूजन के साथ सब ये पाठ प्रारंभ किया जाएगा। और आज से 9 दिन का लगातार नवरात्र व्रत है। कोई दिन का क्षय नहीं है, कोई तिथि क्षय नहीं है। आज प्रथम शैलपुत्री मां स्वरूप का पूजन होगा, उसके बाद पाठ होगा। और आज से ये कार्यक्रम नवरात्र महायज्ञ प्रतिदिन चलता रहेगा। इसका लॉकडाउन में हम लोग का प्रयास है कि लोग बहुत कम से कम मात्रा में आए, जो जरूरी हो वही में अपनाए और ज़रूरत का समय अपना मंदिर में दे। और भगवान से कामना करें कि ये कोई जो जितना बीमारी वगैरह अत्याचार फैला है इसमें शांति आए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग। नमस्कार।